Yes guys, good afternoon. Now we continue with the third sum of exercise 1.1 in stats. देखो यहाँ पे इस सम में आपको जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है. पहले जो दो सम थे जो आपने चेन बेस और फिक्स्ड बेस मेथड से किया वैसे ही सम है, लेकिन जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर में आपके पास एक से ज़्यादा आइटम होते हैं. ठीक है, मतलब जो सम आप वर्टिकली एक बार कर रहे थे आपको यहाँ पे वो सम 3 बार करना है या 4 बार करना है जितने आइटम्स दे रखे हैं. जैसे इस क्वेश्चन में आपके पास 3 आइटम है, व्हीट, राइस एंड शुगर. तो आपको जो सम एक ही बार आप कर रहे थे, देखो ईयर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप ऐसा सोचो कि आप पहले फर्स्ट और सेकंड सम में आपने सम एक ही बार किया था. अब आपको 3 सम साथ में दे रखे हैं क्योंकि 3 आइटम है. जितने आइटम ऐसा समझो कि उतनी बार सम हो रहा है. आपको ये क्वेश्चन दोनों मेथड से करना है, फिक्स्ड बेस मेथड और चेन बेस मेथड से करना है. और आपके पास 3 आइटम है, लेकिन आपको वर्टिकली सॉल्व नहीं करना है, आपको हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना है. बाकी पूरा मेथड सेम है. जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे ही ये क्वेश्चन है, लेकिन आप ऐसा समझो कि जो सम है वो एक बार नहीं, आपको 3 बार करना है क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स 3 दे रखे हैं. देखो सबसे पहले यहाँ पे जैसे ये बना हुआ है वैसे ही आपको लिखना है, दैट इज आइटम और इसके साथ ही ईयर्स. ठीक है, आइटम्स जो हैं आपके व्हीट, राइस एंड शुगर. उसके बाद ईयर्स में आपके पास है 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. ठीक है, अब 2011-12, अब देखो ये व्हीट वाला एक सम है, ये राइस वाला दूसरा सम है. जो आप ऐसे कर रहे थे ना, क्योंकि ईयर्स आप स्ट्रेट लिख रहे थे, वर्टिकली लिख रहे थे, वही आपके पास हॉरिजॉन्टली है. तो ये एक सम, ये दूसरा सम, ये तीसरा सम. ठीक है, नाउ 18 यहाँ पे आपके पास दे रखा है 18, देन 18.50. अब हम यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे. देखो पहले कौन सा मेथड करना है आपको, फिक्स्ड बेस मेथड. फिक्स्ड बेस मेथड में आपको क्या चाहिए, बेस ईयर चाहिए. बेस ईयर किसको लेना है, 2011. 2011 मतलब पहला साल. ठीक है, मतलब जो पहले साल का 2011 का जो नंबर दे रखा है 18, वो सबके नीचे जाएगा. तो बस वही करना है आपको, डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेशन बतानी है. 18/18 इंटू 100, दैट इज 100. फिर आ जाओ 18.50 डिवाइड बाय 18 इंटू 100, 2.78. ठीक है, उसके बाद 18.90 डिवाइड बाय 18 इंटू 100, 105. Then 19 divided by 18 into 100, 5.56. Then 19.5 divided by 18 into 100, 33. ये हो गया. इसके बाद राइस पे आ जाओ. राइस पे भी 30/30 into 100, that is. और आपको यहाँ पे कॉलम्स बना देने के इस तरह. ठीक है, यहाँ पे कॉलम बनेंगे, ऊपर भी आपको कॉलम बनाने का. ये आपकी हेडिंग हो गई. और यहाँ पे आप दिखाओ कंप्यूटेशन बाय फिक्स्ड बेस मेथड. ठीक है, इसी तरह दूसरा टेबल बनेगा चेन बेस मेथड. चेन बेस मेथड आपको आता ही है, जैसे करते हैं सेम ही है, सिर्फ कैलकुलेशन में जो बेस ईयर है यहाँ पे फिक्स है, वहाँ पे चेन बनता जाएगा. इसके बाद 36 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, 120. देन 38 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, देन अगेन सेम 38 बाय 30 इंटू 100, 126.67. Then 39 divided by 30 into 100, 130. Then come to sugar. Again सबके नीचे 30 है, 30 by 30 into 100, 31 by 30 into 100, 34 divided by 30 into 100, 106.67. 32 ओके. 32, इसका कितना है, 106.67. वही आंसर राइट है.
Then 34 divided by 30 into 100. Triple. Then 36 divided by 30 into 100. 120. ये हो गया खत्म यहाँ तक. अब इसको आपको करना है टोटल. ठीक है, यहाँ पे आपको करना है टोटल. तो टोटल करो इन सब का. इसका आएगा 300, इसका 336.11, फिर 338.34, ओके, फिर 345.56, 358.33 अगले वाले. इसका तो बोलो. 345.56, फिर 358.33. ठीक है, ये टोटल आ गया. आपको क्वेश्चन में क्या बोला है? जनरल इंडेक्स नंबर. ठीक है, तो अब आप निकालोगे यहाँ पे, ये आ गया टोटल. अब आप निकालो जनरल इंडेक्स नंबर, दैट इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स. ठीक है, तो आपका टोटल क्या आया? 300 डिवाइड बाय 3, फिर 362.11 डिवाइड बाय 3, 120 point, then 338.34, 2.78, then 345.56 divided by 3, 19, yes sir, then 358.33 divided by 3, 9.44, ये आ गया आपका जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर या जनरल इंडेक्स नंबर, जो भी लिखा है. समझ में आया? yes sir, जो सम आप वर्टिकली कर रहे थे वही सम आप क्या कर रहे हो? हॉरिजॉन्टली कर रहे हो. ठीक है, और आप एक की जगह आप ऐसा समझ लो कि आप 3 सम कर रहे हो, और क्या. और हर जगह आपको लाइंस बनानी है स्केल पेंसिल से. ठीक है, 3 बार सम किया, उनका टोटल कर दिया. भाई 2011 का टोटल क्या आ रहा है, 2012 का, 2013 का. फिर जो भी टोटल है उसको नंबर ऑफ आइटम से आपको डिवाइड कर देना है, तो आपको जनरल इंडेक्स नंबर मिल जाएगा. ये मैंने फिक्स्ड बेस मेथड से किया. चेन बेस मेथड से पूरा सम सेम, खाली फिक्स्ड पे आपने क्या किया, सबके नीचे नंबर फिक्स है, चेन में चेन बनेगा. ये तो सेम ही आएगा. सेकेंड में भी 18.5 डिवाइड बाई 18 आएगा. थर्ड में आएगा 18.9 डिवाइड बाई 18.5, जो चेन बन रहा था वैसे. बाकी सब कुछ सेम. ठीक है.